जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। 4 अप्रैल को आपका पेपर है और 4 अप्रैल की तैयारी आप बेहतर से करिए, एकदम लग जाइए और जबरदस्त तैयारी करिए। मैथ्स का पेपर है और बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, 1% भी आपका पेपर खराब नहीं जाना चाहिए। मैथ्स का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग मेहनत करें। तो इसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। अर्थात ये 10 क्वेश्चन पढ़ें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म, और इन्हीं 10 क्वेश्चन को आप पढ़कर जाएं, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइडिया का मतलब समझ पा रहे होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो लिख दूं मैं, ये होता भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 क्वेश्चन, और उन 10 क्वेश्चन को आप पढ़ लें। पूरा उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पूरे फार्मूले आ जाएंगे और आप पढ़ कर जाएं, एग्जाम में इन्हीं 10 में से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए इनका पहला क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इनका पहला क्वेश्चन, और पहले में मैंने 2 पार्ट 3 पार्ट क्वेश्चन को दे दिया है, यानी पहले का पहला, पहले का क्या है पहला। तो सब में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपको ऐसे पार्ट में बना दिया हूं। तो पहले का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इनका आपको मान निकालना है। इसी क्रम में इनका दूसरा क्वेश्चन है। अगर इनके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कॉस इनवर्स √3/2, इनका मान निकालना है। और इसी क्रम में आपका तीसरा क्वेश्चन है, वो है tan इनवर्स -1, इनका मान निकालना है। सबका क्या निकालना है भाई, मान निकालना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दूसरा क्वेश्चन आपका। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इनको क्या करना है, हल करना है, हल करना है। यानी कि इनका भी क्या है भाई, क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल के ले आना है हमें। तीसरा क्वेश्चन अगर इसी क्रम में देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है, इनको देखें। यदि साइन इनवर्स x = y हो तो अब आपको 4 ऑप्शन सामने मिलेंगे, इन चारों में से कोई एक सही होगा, लेकिन आप लोग सोल्यूशन भी करेंगे। y की जो वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू है 0 से पाई, अर्थात y की जो वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू पाई है। बी ऑप्शन इसका दिया गया है -π/2 से π/2 तक। इसका सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन इसका दिया गया है y की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 और लेस देन कितनी हुई है, पाई। और डी ऑप्शन इसका जो दिया गया है वो है y की वैल्यू ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन है π/2। देखें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर बी और डी ऑप्शन आप देखेंगे तो आप सोचेंगे सर एक ही जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। यहाँ पे साइन देखें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी लगा है और इसमें आर इक्वल टू नहीं है, अंतर है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन था और चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। तो चौथा क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 2x √1 - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आपको सिद्ध करना है और कंडीशन दी गई है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/√2 लेस देन आर इक्वल टू 1/√2। ये कंडीशन है, x की ये कंडीशन दी गई है और इसके बराबर इतना हमें क्या करना है,
सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। दिस इज कंडीशन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 बाय रूट 2। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन इस सीरीज का, और पांचवा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन x, इनका आपको निकालना है का मान बताओ। मान बताओ का मतलब क्या होता है भैया? हल करो, है ना। क्या करना है? हल करना है। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं भाई। छठे क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े, बगल में अगर मैं लिख दूं छठे क्वेश्चन, नहीं काम करें आप इनको छाप लें, उसके बाद छठा क्वेश्चन अगली सीरीज में जोड़ते हैं ना, उसी में बिल्कुल इधर उधर नहीं कर देना है। उम्मीद करते हैं छप गए होंगे 5 क्वेश्चन। अगले छठे क्वेश्चन के लिए भाई इनको रफ कर लिया जाए, उसके बाद छठा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं कि छठे क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है। मात्र आप इतने क्वेश्चन करके जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करके आएंगे। छठा क्वेश्चन भैया 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x की जो कंडीशन दी गई है, x बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है? x जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है 1/2, 1 पर। यहां पर x बिलोंग कर रहा है। सातवां क्वेश्चन है साइन इनवर्स, सातवां क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का हमें मान बताना है। का मान बताओ। आठवां क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका मान निकालना है। और कंडीशन दिया गया है मॉड x लेस देन है कितना? a, यानी मॉड x की वैल्यू लेस देन a है। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 9वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 हो तो x का मान बताओ। x का क्या बताना है? मान बताना है। क्या बताना है? x का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x, इनका हमें क्या करना है भाई? इनका हमें मान निकालना है। इनका क्या निकालना है? मान निकालना है। और जो कंडीशन दी गई है, जो आपकी कंडीशन है वो है x की जो वैल्यू है π/4 माइनस का π/4 से बड़ी है और 3 π/4 से छोटी है। इनका हमें क्या निकालना था भाई? मान। यानी क्या निकालना है, या मैं लिख दूं हल करें, हल करें लिख देते हैं, हल करें, सॉल्व करें, है ना। तो ये आपके महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। आप इतने क्वेश्चन करके चले जाएं और ये मैं 100% गारंटी लेकर बोल सकता हूं कि आपको इन 10 क्वेश्चन में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल से तैयार करके जाएंगे। सलूशन करने का जिम्मेदारी आपकी है। और ये क्वेश्चन किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, ना तो ये मंगल ग्रह ना बुध ग्रह से आए हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है, अर्थात आपके बुक के क्वेश्चन ही हैं।
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने बाहर निकाला और आपके सामने इनको लाके रख दिया है। इनको आप पढ़कर जाएं। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले बता चुका हूं, A to Z जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज होते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये 10 क्वेश्चन उस पूरे फार्मूले की ओर अगर आप देखेंगे तो पूरा फार्मूला इनमें यूज होने वाले हैं। कुछ ही ऐसे फार्मूले होंगे जो इस क्वेश्चन में नहीं यूज होंगे, नहीं तो सारे फार्मूले एक बार आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर आप ये 10 क्वेश्चन लगाते हैं तब। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि आपको ऐसी प्रैक्टिस कराई जाए जिससे आप बेहतर कर सकें। समझ रहे हैं? तो आप प्रैक्टिस करके जाएं और आपको ये खुद करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करके जाएं, आप बेहतर करेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अवयव और सारणी के क्वेश्चन लेके। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे चैप्टरों के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो ये रहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे अवयव के उस क्वेश्चन लेके, उसके बाद सारणी के क्वेश्चन लेके, उसके बाद समाकलन, फिर अवकलन। आपकी बुक समाप्त हो जाएगी। ठीक है।